दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि मेवात में बड़े समझदार लोग रहते हैं। इस बार एक मौका केजरीवाल को देने की आप पार्टी के नेता अपील कर रहे हैं। आज़ादी से लेकर आज तक सभी पार्टी और नेताओं को आजमा चुके हैं, लेकिन आज भी मेवात पिछड़े इलाकों की श्रेणी में आता है। सभी नेताओं ने आज तक मेवात के युवाओं को ठगने का काम किया है। आज मेवात में शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रखा है। 6000 से ज़्यादा शिक्षकों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आप पार्टी से लोग कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं और हरियाणा के लोग आज कांग्रेस और डबल इंजन की सरकार से तंग आ चुके हैं, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप पार्टी ने पंजाब से एडवोकेट अब्दुल कादिर को पुनाना का प्रभारी बनाकर भेजा है। वो पुनाना इलाके में लगातार मजबूत संगठन बनाने में रात दिन मेहनत कर रहा है और जल्द मजबूत संगठन बनाने का दावा भी कर रहा है। एडवोकेट अब्दुल कादिर से प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया कि आप पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी, तो अब्दुल कादिर ने डंके की चोट पर कहा कि हरियाणा में चुनाव लड़ेगी ही नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से जीतकर सरकार बनाएगी। जब हरियाणा में सरकार आप पार्टी की होगी तो सारे हरियाणा में शिक्षा का गिरता स्तर को दिल्ली की तर्ज पर सुधारा जाएगा। हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पानी, बिजली, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाने पर भी काम किया जाएगा। एडवोकेट अब्दुल कादिर ने ईवीएम पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब लोगों में किसी चीज पर शक और शंका होने लगे तो उसे बदल देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार देश की सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए ये सब नहीं करना चाहती। बेईमानी से चुनाव जीतना कोई जीतना नहीं होता, ये तो आम जनता के साथ घात बताया है। वहीं अकरम चौधरी को आप पार्टी नेताओं ने मेवात का अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर भेजा है। अकरम चौधरी ने भी मेवात में अपना डेरा डाल दिया है। मेवात और हरियाणा में बदलाव के लिए काम किया जा रहा है। अकरम चौधरी ने कहा कि मेवात के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग, जिसमें रेल, यूनिवर्सिटी, सोना से नौगावा तक रोड को 4 लेन कराने, मरोड़ा कट देने और शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और किसानों का कर्जा माफी जैसी योजनाएं लागू कराने का भरोसा दिलाया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं एडवोकेट अब्दुल कादिर और अकरम चौधरी। देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहते हैं, क्या नाम है और जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको क्या मेवात के लिए जिम्मेदारी मिली हुई है? मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल कादिर है और मुझे मेवात के पुनाना का प्रभारी बना के भेजा। 4 राज्यों में जो चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, तो ईवीएम पर बहुत आवाज़ जो है कि उठ रही है, तो उसको लेके आप क्या कहें? देखिए, ईवीएम में उसमें कोई शक नहीं भी घोटाला हुआ है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो कि कांग्रेस के एक नेता ने वीडियो वायरल करी थी। इसमें ये दिखाया गया था भी एटलीस्ट भी जो बक्से थे वो ऑलरेडी खोए हुए थे, बिना टैग के थे, बिना निशान पे लगा हुआ था। देखिए, पता क्या होता है, जब ये चीज़ें हो जाएं तो ये सबसे बड़ी लोकतंत्र का घात है ये, क्योंकि जो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया बहुत ही सरल और इजी और बढ़िया होनी चाहिए। उसमें ये ना हो कि हम जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना लें। ये बिल्कुल गलत है, देश विरोधी है। असल में तो ये क्राइम है। जब आप इतने बड़े स्तर पे लीडर हो के ये छोटी छोटी क्राइम करते हो ना, तो ये छोटे मोटे क्राइम नहीं है। सत्ता परिवर्तन लोगों के हाथ में होना चाहिए। दैट शुड बी सेक्युलर एंड दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। जब आपको लगने लगे कि सत्ता हथियाई जा रही है, तो दोस्तों वो लोकतंत्र नहीं होता, वो तो एक प्रजातंत्र भी नहीं है, वो है घात, प्रजा के साथ घात। धोखे से जीत हो, धोखे से अगर आपने जीत हासिल कर भी ली तो वो जीत में शुमार नहीं होगी, वो धोखा है। ये सर, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अगर देखा जाए कि जिसका डंका बजता था कि जिन्होंने शिक्षा का स्तर ही सुधार दिया, और जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी, और जो हेल्थ की जो है दशा ही बदल दी, जो सत्येंद्र जैन जी वो भी जेल के अंदर, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर, संजय सिंह जो सांसद है वो भी जेल के अंदर, तो इसको आप कैसा देखते हैं? आखिर मोदी सरकार क्यों इनको अंदर डालना चाहती है? देखिए, ये तो समय समय का, जब भी कोई परिवर्तनशील व्यक्ति समाज में आता है ना, अगर आप बात करें तो भगत सिंह भी अंदर, राजगुरु भी अंदर, सुखदेव भी अंदर, तो क्या उस वक्त समाज कैसा था? क्योंकि जो लोग परिवर्तनशील होते हैं वो दूसरे लोग उन्हें पसंद नहीं करते। जो देश विद्रोही हैं, जो देश को आगे बढ़ना देखना ही नहीं चाहते, तो सिर्फ यही चाहते कि सत्ता पर हमारा ही काबिज रहे। अरे भाई, एक आदमी जो परिवर्तन ला रहा है, एक आदमी चेंज ला रहा है शिक्षा क्षेत्र में, उसके बाद अपना हेल्थ क्षेत्र में, तो आप उसे विकसित करो, उसके फॉर्मूलेस को यूज़ कर लो।
देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है, देखिए जो मिनिस्टर है, वो किसी पर्टिकुलर कॉम का या पर्टिकुलर फील्ड का या पर्टिकुलर लोगों का नहीं होता, वो सबका सेकुलर होता है। एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि आप सिर्फ बीजेपी को ही सपोर्ट करो, तो ये प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर, हम उसे ये नहीं कहेंगे। और आज आप बात करें मनीष सिसोदिया साहब की, तो वो ये लोग चाहते ही नहीं कि लोग पढ़े। आज देख लीजिए मेवात में स्तर क्या है, एजुकेशन का स्तर क्या है। क्या मेवात नजर नहीं आता? क्या मेवात दिखता नहीं? क्या मेवात देश से बाहर है? क्या लगता है आपको कि मेवात इस देश का अंग नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या करे आदमी कहता है वो स्तर मैंने सुधारना ही नहीं है, मैंने वहां जाना ही नहीं है, मैंने वहां प्रगतिशील बनाना ही नहीं है। और जो कोशिश करेगा उसे मार देंगे, उसे जेल में डाल देंगे, उसे सजा करा देंगे ताकि वो जेल से बाहर आ ही ना सके। उस पर ऐसे सेक्शन इम्पोज कर देंगे। आप उसकी जजमेंट पढ़िए, आप सिसोदिया साहब की जजमेंट पढ़िए, वहां कहीं से कहीं तक भी उन पर डायरेक्ट एलिगेशंस नहीं है। आबकारी घोटाले में आप नाम ले रहे हो, आप संजय सिंह का नाम ले रहे हो, आप कह रहे हो 2 करोड़ ले ले, 4 करोड़ ले ले। अरे आपके पास डायरेक्ट एविडेंस है? किसी ने कहा सिर्फ हेरन से भी पैसे ले लिए, पैसे ले लिए? किसने ले लिए, किसने दिए, किसको दिए, कितने दिए? कोई प्रमाण नहीं है। उसके बाद उन पर एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है, एफआईआर में नाम ले लिया जाता है। ठीक है जी, आबाकारी जब कोई बनी थी ना पॉलिसी, तो ये सिर्फ सिसोदिया साहब ने नहीं बनाई, दैट्स आल्सो बिल्ट, दैट्स आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द आईएएस अफसर। वो कहाँ है? क्या पॉलिसी आपने पढ़ी नहीं? क्या आपके एलजी साहब ने से प्रूव नहीं करा? ये तो है नहीं भी सीएम साहब ने प्रूव कर दिया और आपने से मान लिया, आपके पास भी तो पॉलिसी गई होगी। वो लोग कहाँ हैं? क्या वो शुमार नहीं है? पॉलिसी में पढ़ो, कई हजार गुना फीसेस ले लेके अलॉट किए गए हैं, लेकिन फिर भी आपको, और एक ऐसी पॉलिसी जहां भी रेवेन्यू जनरेट हुई है, रेवेन्यू जनरेट होने के बाद भी आपने उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर कर दी। तो पता क्या है, ये किसी ना किसी तरह वो चाहते हैं कि देखो, अगर आपने कार, किसी चलती हुई गाड़ी को खत्म करना ना, तो या तो उसके पंचर कर दो, लेकिन अगर वो रिपेयर हो जाए तो उसके टायर ही निकाल दो। तो दिखने में तो गाड़ी है, बोले वो चलेगी नहीं। तो आज तो सर क्या लगता है कि इन लोगों को जेल के अंदर डालकर जो है कि इनको पार्टी को खत्म करना चाहते हैं? देखिए, जब अंग्रेजों ने भगत सिंह को जेल में डाला तो उनकी मंशा क्या थी? जर्नलिस्ट साहब आप मुझे बताइए, उनकी मंशा थी क्या? वो यही चाहते थे कि ये मुल्क आज़ाद ही ना हो, सेम मंशा ये ले आए। भगत सिंह ने एक बात कही थी, कहते मुझे जरूर यकीन है, हो सकता है मेरी शहादत हो सकता है मैं वो कल का सूरज देख ना पाऊँ, लेकिन मैं आपको इतना बात बता दूं, देश आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण आज़ादी पाने के लिए भी इसे यत्न करना है। तो आज हम लोग यत्न कर रहे हैं संपूर्ण आज़ादी के लिए। आप देखिए भ्रष्टाचार कितने अच्छे लेवल पे है ना? एक बड़े अधिकारी से मिलना हो तो शायद आपको वक्त भी ना दे। आप तो जर्नलिस्ट हो ना साहब, आप जब जाते होंगे तो शायद आपको ही 15-15, 20-20 मिनट वेट करना पड़ता है। एक पिलर कहा जाता है जर्नलिस्ट को। आप देखिए आपके टीचर्स कहाँ खड़े हैं, आप देखिए रोजगार की स्थिति क्या है, आप देखिए नशा किस लेवल पे पहुंच चुका है, क्राइम, लोग बोर्ड लगा रहे हैं साइबर का, साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कोई वीडियो उठा लीजिए, अब यूट्यूब खोल लीजिए, बच्चों के पास पॉर्न ज़्यादा और एजुकेशन सिस्टम कम है। क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही? सरकार नस्लें तबाह कर दी हैं फ़ोन ने, नस्लें। इसने अगर एजुकेशन भी दी है ना, तो क्या सरकार का ध्यान सिर्फ यही है कि यहाँ चुनाव जीत जाओ, वहाँ चुनाव जीत जाओ? तो क्या सर जो है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ेगी इस बार? अरे सर लड़ेगी क्यों, जीतेगी चुनाव। अच्छा, लड़ तो रही है वो। अब बात तो हार जीत की है। देखिए मैं एक सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, कभी भी उस जगह, उस मुल्क, उस लोग, उस कौम की तकदीर नहीं बदल सकती जब तक बशर्ते अपनी तकदीर आप ना बदलें। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे हम लोग क्या कर सकते हैं? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत हुई तो शहादत होने के बाद लोग जागरूक हुए, तब देश आजाद हुआ। अकेला शहादत से नहीं हुआ था, लोग जागरूक हुए। जागरूक होना पड़ेगा। अगर आप जागरूक नहीं ना होंगे तो कल भी नस्लें गुलाम थी, आज भी नस्लें गुलाम। सर आप चुनाव जीतने के लिए क्या मुद्दे होंगे हरियाणा के लिए खासकर? आप जनरली साहब मुद्दे क्लियर है। एक देश की डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जो मुद्दे वही हमारे मुद्दे हैं। रोजगार हमारा मुद्दा है, भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है, लेडीज को एक अच्छा स्तर देना हमारा मुद्दा है, हमारा मुद्दा अच्छी शिक्षा का है, हमारा मुद्दा युवाओं के लिए एक बेहतरीन नेशन बनाने का है, हमारा मुद्दा हरियाणा को विकसित राज्य बनाने का है, हमारा मुद्दा एक विकासशील देश जहाँ पे सारी कौम, सारे मजहब, सारे देश के अंदर वासी बहुत अमन और शांति से रह सके। देखिए सड़कें बनाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, सड़कें बना दो, लेकिन चलने वाले भी तो हों। अगर चलने वाले ना रहे तो क्या करोगे उन सड़कों का? हम लोग ध्यान दे रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन लेवल ऑफ लिविंग क्या है, जीने का क्या सिस्टम है आपके पास? आपकी जो जनरेशन है वो ग्रेजुएट हो रही लेकिन रोजगार नहीं उसके पास। आपके जो बुजुर्ग हैं वो इस चिंता में कि अगर बच्चा मर गया तो हमारा होगा क्या? तो वेयर इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का है, सरकार का है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें मेंटेन रखना, बुजुर्गों के लिए एक अच्छी पेंशन योजनाएं बनाना
औरतों को आत्मनिर्भर बनाना, कहीं ऐसा ना हो शोहर का इंतकाल हो जाए और वो दर दर भटकती रहे, उसको पेंशन स्कीम में लेके आना। ये हमारे मुद्दे युवाओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा और उन्हें रोजगार देना हमारा मुद्दा है। अच्छी एजुकेशन प्रणाली को विकसित करना, ताकि बड़े बड़े सिस्टम देख के एक गरीब का बच्चा ये महसूस ना करे कि मैं कहाँ पैदा हूँ। अब सर मेवात की आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो मेवात में संगठन की क्या कंडीशन है, कब तक जो है आपका मजबूत संगठन बन पाएगा? देखिए, संगठन हमारा मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, संगठन मेहनत कर रहा है, अपने स्तर पे मेहनत कर रहा है। चुनाव में भी थोड़ा समय है, अभी लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा है। तो हमारा संगठन बहुत अच्छे स्तर पे चल रहा है। हमारे साथ अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे अच्छे लॉयर हमारे साथ हैं, इवन इंजीनियर्स लोग हमसे जुड़ रहे हैं। होता पता गया है, संगठन जब किसी सत्ता विपरीत में काम करता है ना, तो थोड़ा अपने बचाव में उसका पक्ष ज़्यादा होता है। लेकिन जब सत्ता में आएंगे या सत्ता हमारी मूवमेंट चेंज होगी, तो अब देखना भी साथ के साथ जो लोग एक अच्छी सोच, एक अच्छी ताकत के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे, और यकीनन हम हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव करेंगे। तो हरियाणा के नौजवानों के लिए खासकर क्या संदेश देना चाहते हैं वकील साहब? एक ही संदेश है, भी इंजीनियर के साथ साथ अच्छे लीडर भी बनो। जिस कौम के पास, जिस देश के पास, जिस राज्य के पास, जिस स्टेट के पास, जिस सिटी के पास, जिस घर में अच्छा लीडर नहीं ना होता, वो ना घर तरक्की कर सकता, ना देश तरक्की कर सकता, ना प्रदेश कर सकता, ना राज्य कर सकता। तो मेरी युवाओं से यही विनती है, इंजीनियर भी बनो, अच्छे लॉयर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, हर चीज़ करो, बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी बनो, लेकिन कुछ वक्त अपने देश को, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा वक्त अपने देश को। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और क्या जिम्मेदारी आपके पास है? सर मेरा नाम चौधरी अकरम बेट है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी कमीशन से। अच्छा, इस बार जो है कि हरियाणा में और मेवात ये चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी? यस बिल्कुल। तो क्या मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के? मुद्दे वही होंगे जो रोजगार है, एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, और जो हमारे आने वाले जो युवा है जो बिल्कुल नील हो चुके हैं, कुछ रोजगार भी नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, तो हमारे जो मुद्दे रहेंगे यही मुद्दे रहेंगे कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ दे सकें। तो क्या हरियाणा में आप सरकार बना पाएंगे? यस बिल्कुल बनाएंगे। तो क्या आपके नेता तो जेल के अंदर बंद हैं, जहाँ के डिप्टी सीएम भी जेल के अंदर बंद, स्वास्थ्य मंत्री भी बंद, सांसद भी बंद, तो आप लोग कैसे बना पाएंगे सरकार? जो अच्छे काम करते हैं तो उनको जेल का रास्ता दिखाते हैं। हमारे भगत सिंह को भी दिखाया था, सुखदेव को भी दिखाया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता है सत्ता में। तो जब आप लोगों की आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में होगी, तो मेवात के लिए, खासकर मेवात के लिए मैं आपसे बात करता हूँ। मेवात के क्योंकि लंबी मांगे हैं, यहाँ रेल की बड़ी मांगे लंबी चली आ रही थी, यूनिवर्सिटी की मांगे लंबे समय से चली आ रही थी, नहर नहीं है यहाँ, बढ़िया स्कूल नहीं है, जो है स्वास्थ्यों के लिए अगर देखा अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, अगर हॉस्पिटल हैं तो उनमें जो है डॉक्टर की सुविधा नहीं है। तो आप लोगों की पार्टी क्या कर पाएगी? जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हम मेवात में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। हम स्कूल का भी सुधार करेंगे और हम हॉस्पिटल का भी सुधार करेंगे। जो हॉस्पिटल में जो चीज़ें नहीं हैं उनको हम हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराएंगे, और पानी की जो कमी है, जिसे हमने दिल्ली में जल स्तर को बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो ऐसे हम मेवात में भी करेंगे। और रही रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी का, मेवात के लोगों की रेलगाड़ी का सबसे बड़ा पहला मुद्दा यही होता है, तो हम रेलगाड़ी के लिए भी काम करेंगे। और जो ऐसा दिल्ली मेगा एक्सप्रेस वे निकाला गया है, जिसके लिए जो बड़कली चौक, बड़कली को जो है कि मेवात का जो है दिल कहा जाता है, वहाँ मरोड़ा कट मांगते मांगते बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन भाजपा सरकार ने आज तक वो कट नहीं दिया, क्योंकि ड्राइवरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो कट नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो उसको लेके, कट को लेके आपका क्या फैसला होगा? देखिए, ये बात हम जैसी हमारी सरकार आएगी, जो भी हमारे बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के फिर हम लोग मीटिंग करेंगे, और जो भी अच्छा होगा हम उसके लिए बात करेंगे उनसे। तो मेवात के युवाओं के लिए खासकर क्या कहना चाहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के साथ, संगठन के साथ जुड़े? मैं मेवात के लोगों से और युवा से यही कहना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में मौका दिया, जैसे पंजाब में मौका दिया, तो यहाँ भी एक मौका दें। और जो सुविधा दिल्ली के लोग ले रहे हैं, जो सुविधा पंजाब के लोग ले रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा समझदार लोग मेवात के हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी एक मौका ज़रूर दें।